जितना कम प्रशांत जी ने कपड़े पहने हैं उतने ही ज्यादा कपड़े मौलाना पहन के आए हैं। वो टी शर्ट में आए हैं तो एक जैकेट तो पहनी मैंने, ऊपर से एक और जैकेट पहन ली। मौलाना इतनी ठंड है या प्रशांत जी को लग नहीं रही है? नहीं, ये तो देश, देखिए इस देश की को या तो इन्होंने समझा नहीं। अभी बड़ी अच्छी बात कर रही थी, पहली बार मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं दोनों जो प्रवक्ता हैं, कह रही थी रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई कमाई मुद्दा है। हाँ। नो डाउट ये तो मुद्दा है ही। अगर ये मुद्दा है तो आपके तमाम जो राष्ट्रीय नेता हैं जो इवेंट कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर, ये बार बार हिंदू और मुस्लिम का नारा क्यों देते हैं? मैंने या किसी भाजपा के नेता ने नहीं कहा, एंटोनी साहब ने भी, इससे पहले इनके 3-4 नेताओं ने बार बार जब बात रोजी रोटी पर पटरी पर गाड़ी आनी होती है, मोदी जी तो इस तरह की बात अभी तक नहीं की। वो तो जितना भाषण, जिसको इवेंट ही कह रहे हैं, इवेंट करते हैं, तो इवेंट में तो हमेशा वो मन की बात में भी जो सामाजिक मुद्दे, जो राष्ट्रीय मुद्दे, करते क्या है ये मैं अभी नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की बात तो कही नहीं। इनके राष्ट्रीय नेता जब कुछ बोलते हैं तो उसमें हिंदू मुस्लिम वाला मसाला जरूर मिला देते हैं, टेस्ट बढ़ जाता है इनका। तो ये क्यों नहीं? जी आकृति, ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ कि इनका पूर्ण बहिष्कार कीजिए। इनकी जो है इलेक्टेड लोगों ने बोला है, और मोदी जी ने भी बोला कि कपड़ों से पहचान सकते हैं, और तमाम शमशान घाट और ये सब कब नहीं का। कितनी सारी ऐसी बातें हैं, ये कोई झूठ नहीं है। और एक बयान बड़ा महत्वपूर्ण है, एक बयान राहुल जी का बड़ा महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी वालों को अपना गुरु मानता हूं। बोला मैं गुरु मानता हूं कि वो जो नहीं करना चाहिए वो मुझे बता देते हैं। तो मैं जी जो वो कर रहे हैं उससे हमें सीखने को मिल रहा है, ये बात हम अग्री करते हैं कि ये काम नहीं करना है। वो ये सारे काम गलत करते हैं। अब बात करते हैं, योगी जी ने खुद उनके सामने स्पीच दिया गया कि इनको मुर्दे उखाड़ेंगे। इन्हीं के यहाँ बीजेपी में ही दिया गया था कि उनको निकाल के रेप करो, इस तरह के बयान दिए गए। देखिए, राहुल गांधी के कितने बयानों की फहरिस्त में गिनाऊं। अमेरिकी राजनयिक से बातचीत करते हैं, बताते हैं कि हिंदू संगठन आईएस से ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद ये राहुल गांधी वही है जो कहते हैं हिंदू मंदिरों में लड़कियां छेड़ने लोग जाते हैं। इनके नेता शशि थरूर कहते हैं हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान। सलमान खुर्शीद अपनी किताब में लिखते हैं बोको हराम। और आज हमारी पार्टी तो जब भी बात करती है 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की, इनके नेता कहते हैं कि अब हमको हिंदू वोट बैंक की भी जरूरत है। तो देश में मोहब्बत की दुकान नहीं, वोट बैंक की दुकान चलाने वाले। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं? अरे कोई कपड़ा पड़ा नहीं पहना आपने? मैं नहीं पहनता जी। कपड़ा पहनते ही नहीं? कुर्ता पजामा पहनता। नहीं कपड़ा से मेरा मतलब है कोई गर्म कपड़ा नहीं पहनते? मैं बोलना चाह रहा हूँ हाँ कि एक बात मैं भी पूछना चाह रहा हूँ, ये ऐसा अभ्यास कैसे किया आपने? ये अपना भगवान की कृपा है। ये भगवान की कृपा है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। ठंड ठीक ठाक है? देखो, मैं मुंह तो एक ही बात नहीं कहता हूँ। हाँ। और ना ही मैं पॉलिटिकल हूँ। हाँ। जो सबके सामने सच्चाई है उसको मैं बोलूंगा। जिन लोगों ने 70 साल से देश को बचाए रखा, इन्होंने 7-8 साल के अंदर बेच दिया गया। और दूसरा इन्होंने महंगाई इतनी कर दी, जो 3 गुना किराया एक संग बढ़ाया। जब दूसरी पार्टी 1-1 रुपया बढ़ाती थी तब ये लोग धरना प्रदर्शन करते। जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से मोदी जी आए हैं, इन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि हम भारत सरकार में सामान सप्लाई करते थे, जैम सिस्टम चालू कर दिया, लेकिन उसमें एक पेज ये लगाया कि कंपनी का ऑथराइजेशन नंबर लेना पड़ेगा, लेकिन कंपनी ऑथराइजेशन नंबर नहीं देती। हम वैसे सप्लाई पहले बहुत अच्छा काम कर लेते, पहले ऐसे ही सप्लाई कर देते थे? नहीं, बिना ऑथराइजेशन नंबर के। बिना ऑथराइजेशन नंबर के? हाँ, माल सप्लाई होता था। देखिए विप्लव जी, वो उधर उन्होंने कहा कि किसी प्राइवेट टैक्सी कंपनी से गए और वहां जाके मुंबई में वो लोग लेके गए और वहां पेमेंट नहीं हुआ। देखिए साहब, अनऑथराइज्ड हो, रेगुलराइज हो, काम रेगुलराइज हो, बिल्कुल ऑथेंटिकेशन के साथ हो, ये काम जरूर है, ये होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। इसका मैं हिमायतू जी का ऑफकोर्स में आया। जी जनाब, जी सर, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मोहम्मद आसिफ, कहाँ से आना हुआ जनाब? दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं, क्या काम करते हैं साहब? सर, मैं पढ़ाई करता हूँ, बीएससी लास्ट ईयर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से? जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बहुत अच्छी बात, आप सवाल पूछिए। आप? सर, मैं 2 लाइन बीजेपी के लिए कहना चाहूँगा। बिल्कुल कहिए। आप बहुत मोहब्बत करते हैं हम उन पार्टी से, तो अगर जो आप हमारा नाम मोहब्बत से जानना चाहते हो तो जान लो,
अगर जो आप हमारा नाम मोहब्बत से जानना चाहते हो तो जान लो, लेकिन इतनी तुम्हारी औकात नहीं कि तुम हमें हमारे कपड़ों से पहचान लो। सर बहुत बड़ा फैन हूँ सर, भैया जी। हाँ, जो कुछ माना है, जो मन में आए कह दो, फिर कह दो फैन मैं आपका हूँ। बोले बोले मेरे मन में ये था, कह दिया, बोले पर फैन मैं आपका हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत गॉड ब्लेस यू बेटा। चीज है, ठीक है, रुको एक मिनट, रुको, पर आराम से जी। मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में कहाँ से? पौड़ी। पौड़ी से, बोलिए साहब। आज बातें चल रही कांग्रेस की, बीजेपी की। हाँ, और जिसके सामने पड़ रहे हैं, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस की बीजेपी की बातें चल रही, मैं सुन रहा था। हाँ, यहाँ केजरीवाल की सरकार है। ठीक है, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ी सफलता किसने हासिल की आज की डेट में? मतलब केजरीवाल कैसे आ गया इतने कम समय में इस सत्ता में? केजरीवाल कैसे आ गए इतने कम समय में सत्ता में? प्रशांत, फिर से 106 लोग ठंड से मरे हैं दिल्ली में। केजरीवाल सरकार है यहाँ पे, जाके देख लीजिए आंकड़ा। आपने तो प्रोटेस्ट भी नहीं किया। आप तो भाई राहुल गांधी की तरह गर्मी ले है। आपने एक बार प्रदर्शन किया, आपने क्यों नहीं करते? बीजेपी पे तो आंख उठाते हो। आप जब आपकी बात आती है दिल्ली में, क्या आपकी दिल्ली में विपक्ष नहीं है क्या? दिल्ली में आपके पारदर्शी नहीं है क्या? दिल्ली में आपके पारदर्शी, आपके अध्यक्ष कहाँ हैं और क्या शोर और गिर रहे हैं? आप तो मतलब अब ऑपोजिशन से सवाल होगा, ये हो गया, हमको बोलने भी नहीं दिया, उनको बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। 106 लोग मिल गए और आप सवाल हमसे पूछ रहे कि हमने प्रोटेस्ट। भाई 106 अगर मर गए, कांग्रेस सवाल पूछ तो रही है, तो आप कह रहे प्रोटेस्ट करनी चाहिए, हैं? जी जी, ठीक है जी। भैया जी, हमें कपड़ों से पहचाना जाता है पूरे भारत के अंदर। अब ये बताओ, भाजपा के सांसद जो छुरी तेज करवाने के लिए बात करते हैं घरों में रख लो, तो उनको कैसे पहचाना जाएगा? क्या पूरे भारत के अंदर अल्पसंख्यक को टारगेट करा जाएगा? पूरे भारत के अंदर कि ये कहा जाएगा कि अल्पसंख्यक की कोई वैल्यू नहीं है? ये अगर भारत है तो इस सर समाज से। जनाब, मैं बिल्कुल, ऑफकोर्स आप जवाब दे दीजिए, पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जवाब दे दूंगा। प्रतीक जी, अल्पसंख्यक की परिभाषा की परिधि में केवल मुसलमान नहीं है, इस देश में जैन भी अल्पसंख्यक है। पूरे मुसलमानों को टारगेट करते बोलिए हैं। क्या तरीका? देखिए गुंडागर्दी, जाइए उधर जाइए। हाँ जी, देखिए इनकी डरे हुए लोग हैं, ये डरे हुए लोगों की परिभाषा। आज पूरे देश में जैन समाज सड़कों पर है। झारखंड में उनके एक पवित्र स्थल को लेकर के एक विवाद चल रहा है सरकार के साथ। संवेद शिखर जी कितने सेकुलरिज्म के सूरमा और अल्पसंख्यकों के लिए बोले। जैन समाज वोट बैंक नहीं है, इसलिए इस देश में केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती रही। हमारी ही सरकार है जो भाई औकात दिखाने की बात कर रहे थे ना। 70% केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी वो अल्पसंख्यक मुसलमान भी है। ये बताइए, अल्पसंख्यक को आपने कितना रोजगार दिया? अरे आपने तो भारत के नागरिक को नहीं दिया, तो अल्पसंख्यक को क्या देंगे? आपने देश के अंदर जो आतंक मचा रखा, ये बात बोले देश के अंदर आपने जो आतंक, अरे ना 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 ना। मैं कहना चाहूंगी, स्वयं चाणक्य ने बोला है कि जब तक सोशल ताना बाना कहीं पे संतुलन में नहीं होगा, तब तक आर्थिक रूप से भी हम तरक्की नहीं कर सकते। मैं मानता हूं आपकी बात। तो अभी इसीलिए जो अगर चाइना का मुद्दा, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोशिश होनी चाहिए 2023 में कि इस पर बातचीत ज्यादा ना हुई। हिंदू मुसलमान पे बातचीत हो गई जितनी होनी थी, बह गया पानी यमुना में, गंगा में और गोमती में। अब ज्यादा इस पर बातचीत की जरूरत नहीं है। जी, मैं आ गया 1 by 1 मैं आ गया आपके पास। राजस्थान से हूँ मैं। जी, राजस्थान से हैं आपके यहाँ? तो बस चुनाव होने वाला है बस। अब क्या नाम है साहब आपका? मुकेश कुमार वैष्णव। मुकेश कुमार जी, मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। राजस्थान से हूँ सर, मुकेश कुमार वैष्णव नाम है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट का हूँ सर, केवड़ी तहसील से हूँ जी। 200 सीटें अंदर है, वहाँ चुनाव होते हैं अंदर। 200 सीट प्लस होती है वहाँ पे चुनाव राजस्थान के अंदर। कौन? कांग्रेस है अभी। हाँ। 180 प्लस है। हाँ। अब की बार जो चुनाव होगा ना, हाँ। 10 सीट भी नहीं बचा पाएगी कांग्रेस। वो टोटल बीजेपी की सरकार बढ़ेगी, 180 प्लस जाएगी वहाँ पे। कांग्रेस आएगी भी वहाँ पे 10 सीट आएगी, कांग्रेस की सिर्फ 10 सीट। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, ये टेलीविजन वालों को भी, यानी जो टीवी के डिबेट करते हैं उनको भी, हम लोग को कुछ नया 2023 में बात करनी चाहिए। चुनाव चुनाव और चुनाव और चुनाव के मुद्दे तमाम होते। चलो, क्या हुआ रे तुम्हारी? ये क्या हुआ रे तुम्हारी? ठीक से मूछें अभी गाढ़ी नहीं हुई हैं, हल्ला मचा रहे हो। सुनने का कोई नाम नहीं। मुद्दे बदलने चाहिए, बातचीत कुछ और होनी चाहिए नए विषयों पे। कैसे हम कौन सी चीजें
सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से बातें हो, इस पर जरूर होनी चाहिए। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपने एंटरप्रेन्योर हैं, आपने कोई परेशानी बताई है, ऑफ कोर्स वो डिजिटल पेमेंट को लेकर है, और भी कहना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आइए, आप आपसे सुनेंगे हम बात। जी सर, मैं कांग्रेस के पूछना चाहता हूँ, ये टी शर्ट राहुल गांधी ने दी है, ये इन्होंने खुद खरीदी है? अरे नहीं सर, मैं भी बहुत थक गया हूँ गरम गरम कपड़े पहन के, एक टी शर्ट में। अरे छोड़ो प्रशांत जी ने, मैं प्रोग्राम जल्दी खत्म कर रहा हूँ, प्रशांत ज्यादा परेशान ना होना, उसके बाद कोट वोट पहन लेना, ठंडा लग जाएगा। जी जी, राहुल गांधी जी के बयानों को लेकर क्या सोचे? उन्होंने कल ही एक बयान दिया कि सारे लोग ठंड से डरते हैं जो गर्म कपड़े पहनते हैं, तो क्या ये सारे डरे हुए लोग हैं और एकमात्र बिना डरे हुए लोग ये हैं? देश, ये कैसी बातें हैं? देखिए, कबीर दास की उल्टी बानी मुझे याद आ जाती है। राहुल गांधी जब भी बोलते हैं कंबल बरसता है और पानी भीगता है। अभी भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस, तब से राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, इसके अलावा राहुल गांधी, हम इतना राहुल गांधी नहीं बोलते जितना ये बोलते हैं। और जहां तक रही टी शर्ट की बात, ये तो कहते हैं कि आरएसएस बीजेपी जो है इनका गुरु है। हम तो बोल रहे हैं कि क्या नहीं करना। आप दो लोग से सीखते हो, आप एक से सीखते हो कि क्या करना है, और इनसे सीख रहे हैं कि क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। चलें। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है, अगर मैं बात करूं ना मोहब्बत की, तो मोहब्बत तो तभी पैदा हो सकती है ना जब सब कानून सबके लिए समान हो। अगर कोई एक प्रदेश की सरकार जो है एक शिक्षण संस्थान में ड्रेस कोड इंप्लीमेंट करने का प्रयास करती है, वहां पर भी इनको रंग दिखाई देता है जो है। दूसरी तरफ अगर ये सब में मोहब्बत की बात करते हैं तो सबके लिए एक कानून की डिमांड करिए ना। अगर जो विदेश नीति की बात करते हैं तो मतलब देश में कश्मीर में धारा 370 का समर्थन क्यों नहीं करते? तो इनका कहने का 370 हटने से क्या तब्दीली आई कश्मीर के अंदर? जो पहले था वो आज भी है। आप झूठ मत बोलिए, कश्मीर के अंदर जो आज पहले था वो आज भी है। कश्मीर की हालत भी बदली है, देश की फिजा भी बदली है। ये जो नफरत का रंग ये फैला रहे थे, जो वोट बैंक के नाते बहुसंख्यकों को जाति में बांटकर और अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण हो रहा था, उसकी पूरी लगाम जनता ने 2014 में थाम दी।